सबसे पहले देश के उन ज्ञात और अज्ञात शहीदों को नमन करते हुए आज 75वें गणतंत्र दिवस पे इस लाहौर के स्टेडियम में पधारे सभी प्यारे प्यारे बच्चे, मौजूद लाहौर के गणमान्य व्यक्ति, मंच पर उपस्थित शहीद वीरांगना, हमारी लाहौर की प्रथम महिला प्रधान गीता देवी, सरपंच साहिबा और लाहौर के बिस्नावास के सरपंच सत्यनारायण जी, मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय सेना से रिटायर्ड कर्नल साहब, हमारे सीबीओ साहब और तमाम मच्चा अतिथि गणों को मैं आज इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत ने लंबी गुलामी के बाद में स्वतंत्रता हासिल की। उस स्वतंत्रता के बाद में एक व्यवस्था देश को चलाने के लिए हमारे नेताओं के ऊपर थी, जिसके लिए एक बहुत ही अच्छा विश्व का सबसे बढ़िया संविधान का निर्माण हुआ और वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देश का शासन उस संविधान के अनुसार चल रहा है। उस संविधान विश्व का बेहतरीन संविधान, जिसमें हमारे नागरिकों के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, मूलभूत अधिकार, जिसमें समानता का अधिकार सर्वोपरि है, धार्मिक स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार, इस तरह से हमारे को उस संविधान ने अधिकार दिए। इन अधिकारों का बदौलत ही आज जो ना हम गणतंत्र के इस पर्व पर फक्र से कह सकते हैं कि हर 5 वर्ष में हमारे द्वारा हमारे लिए जो चुनाव होता है, उसी के अनुरूप हमारे लिए जो बढ़िया बढ़िया नीतियां बनती हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं बनती हैं, उनका हम देख रहे हैं। जैसा कि अपन जानते हैं, आज कर्तव्य की भावना थोड़ी कम है, जबकि संविधान अपेक्षा रखता है हम अधिकारों की बात ज्यादा सोचते हैं। इस अवसर पे मैं कहूंगा कि हम जिस भी जगह पे हैं, जैसे भी हैं, अपन जो ना अनुशासन के साथ में हम देश को क्या दे सकते हैं, हम समाज को क्या दे सकते हैं, ये भावना हमारे में प्रबल रहेगी तो निश्चित रूप से हमारा जो चुनाव होगा, हमारा जो रास्ता होगा, वो एक बेहतरीन भारत के निर्माण में योगदान देगा। आज विश्व भारत की तरफ देख रहा है। ये सब हमारे उन नेताओं की सोच और हमारे उन वैज्ञानिकों की उपलब्धियां, चाहे वो चंद्रमा के ऊपर हमारा सफल प्रक्षेपण यान जो उतरा था, दुनिया में भारत साउथ पोल के ऊपर उतरने वाला पहला देश है। यही नहीं, दूसरे क्षेत्रों में, चाहे वो श्वेत क्रांति हो, चाहे हरित क्रांति हो, हर जगह के ऊपर हमारे देश के किसानों ने, मजदूरों ने इस देश को लगातार अपने पसीने से, अपनी बुद्धि से, प्रतिभा से सींचा है। आज हम देख रहे हैं, कोरोना महामारी के दौरान में जब पूरे विश्व में त्राही तराही मच रही थी, हमारे देश के साइंटिस्टों ने जो बेहतरीन कोरोना वैक्सीन देश को उपलब्ध कराई, वो हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि विदेशों में हमने लोगों की उस महामारी में भेज करके उनको और मदद की है, मानवता की मदद की है। आज देश
जो ना मैं ये कहूं चारों ओर प्रगति के पथ पे है। हम जो ना जो बुलेट ट्रेन हो, चाहे अंतरिक्ष में हमारे उपग्रह हो, निरंतर रूप से हम प्रगति के पथ पे अग्रसर हैं। आज आवश्यकता इस बात की है, चाहे हम कहां पे भी रहे, हम अपना योगदान देश को क्या दे सकते हैं, ये भावना हम में होनी चाहिए। भले ही चाहे कितनी भी संकट हो, देश का जो मान सम्मान है वो हमारे मन में सर्वोपरि होना चाहिए। ये नहीं है अब बढ़ती आबादी जो हमारे संसाधनों को छोटा कर देती है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पे अपने को ध्यान देना है कि कम आबादी अगर हम रहेंगे, कम के अंदर, कम आबादी के अंदर जो संसाधन हमको उपलब्ध हो रहे हैं वो सभी के लिए प्रचुर मात्रा में होंगे। जो गरीबी का आलम हम देख रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। जो गरीब हैं उनको उत्थान के लिए उसमें हमारा योगदान क्या हो सकता है। हमारे देश के इतिहास में पहली बार संसद के अंदर महिला बिल, हमारी आधी आबादी को 33% आरक्षण लोकसभा की सीटों तक दे दिया गया। ये बहुत महिलाओं के लिए, हमारी आधी आबादी के लिए जो देश का प्रतिनिधित्व करती है उनके लिए आरक्षित किया गया है। ये बहुत ही एक गौरव की बात है। अंत में मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप सभी लोगों को पुनः इस स्टेडियम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और 75वें गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।